नमस्कार। इतिहास की पाठशाला में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने डिस्कस कर लिया था। क्या देखा था हमने? पिछली क्लास में देखा था कि हड़प्पा के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो एक बार उनका रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हड़प्पा के स्थलों की विस्तृत व्याख्या करेंगे एक बाई एक करके। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में कौन से स्थल थे? शोरतगुई और मुंडीगाक। फिर उसके बाद देखा था अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे पहले का बलूचिस्तान। बलूचिस्तान में कौन कौन से स्थल थे? बलूचिस्तान में था मेहरगढ़, आमरी, कोयटा घाटी, जोब घाटी, कुली, नौशोर, बालाकोट आदि। फिर उसके बाद देखा सिंध कि सिंध पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं। सिंध में था मोहनजोदड़ो, चुनहदड़ो, जुबेरजोदड़ो, और कौन सा स्थल था? और था आमरी, कोटदीजी आदि। ठीक है। फिर उसके बाद देखा कि पंजाब पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल थे। तो सबसे पहला हड़प्पा, सरायखोला, जलीलपुर और रहमान डेरी, ये कहाँ स्थित थे? पंजाब पाकिस्तान। फिर उसके बाद देखा कि पंजाब भारत में कौन कौन से स्थल थे। रोपड़, जिसे रूपनगर भी कहा जाता है, बाड़ा, संगोल आदि। फिर उसके बाद देखा कि हरियाणा में कौन कौन से स्थल थे। हरियाणा में देखा बनावली, राखीगढ़ी, कुनाल, बिराना, भगतराव नहीं, भगवानपुर। भगतराव कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। तो ये कंफ्यूज रहता है, तो आप भी इसे सही से याद करना। फिर उसके बाद देखा था गुजरात। गुजरात में कौन कौन सा है? लोथल, धोलावीरा, प्रभास पतन, रंगपुर, रोजदी, सुरकोटड़ा आदि। फिर उसके बाद देखा था राजस्थान। राजस्थान में दो स्थल थे। कौन सा? पहला कालीबंगा और सोथी। सोथी प्राक हड़प्पाकालीन स्थल था, जिसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद में देखा हमने और क्या देखा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा था? मांडा। फिर उसके बाद में यूपी। यूपी में कौन कौन से स्थल थे? आलमगीरपुर, हुलास, मांडी आदि। फिर उसके बाद में देखा महाराष्ट्र। देमाबाद में कौन सा स्थल था जो सर्वाधिक दक्षिण में स्थित है? कौन सा था? देमाबाद, महाराष्ट्र। ठीक है। यहाँ तक आपने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे अपन कौन सा देखेंगे? हड़प्पा के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एक नंबर पे हड़प्पा। इसके बारे में जब से चल रहे हैं अपन, चर्चा चल ही रही है अपने बीच कि हड़प्पा स्थल सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? हड़प्पा। ठीक। दूसरी चर्चा अपन ने की कि हड़प्पा स्थित कहाँ है। तो ये पाकिस्तान में स्थित है, पंजाब पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है? पंजाब पाकिस्तान में स्थित है। फिर उसके बाद में इसके अंदर और क्या बात है? कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये रावी नदी के तट पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर पूछ ले कि भाई पाकिस्तान में प्रॉपर स्थान कौन सा है इसका? तो इसका मांडगोमरी जिला साहिवाल में स्थित है। फिर उसके बाद देखा इसकी खोजकर्ता कौन थे। तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। और कब की थी? 1921 में सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था। और जॉन मॉर्सल, जो कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक थे उस टाइम, तो उनके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ। तो ये बात कर ली, इसी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। फिर इसका उत्खनन कार्य किन किन विद्वानों ने किया? इसका उत्खनन कार्य करते हैं कौन कौन से विद्वान? माधव स्वरूप वत्स और मार्टिमर व्हीलर। कौन करते हैं? मार्टिमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स। ठीक है। तो अभी तक क्या देखा उसको एक बार लिखते हैं, फिर उसके बाद में इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन स्थिति की बात करते हैं। ये कहाँ स्थित है?
स्थिति, मानभूमि ओब्लिक शाहीवाल कहाँ स्थित है? पंजाब, पाकिस्तान। ठीक है, सबसे पहले देखा ये स्थल है कहाँ पे? पंजाब पाकिस्तान में है, मानभूमि जिले में स्थित है। हड़प्पा है इस स्थल का स्थान। हड़प्पा उस जगह का नाम है, तो उस जगह के स्थल के नाम पर इसका नाम क्या है? हड़प्पा। फिर स्थिति देखते हैं, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? नदी कौन सी है? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर। ठीक। तीसरी बात, स्थिति हो गई कंप्लीट। कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, ये देख लिया। फिर देखते हैं कि इसकी खोज कौन करता है। खोज कब की गई? 1921 में। किसने की? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं, खोज कर ली, उत्खनन। खोज मतलब कि इस सभ्यता का पता चल गया कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है, और उत्खनन भी स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। और अन्य इसके बाद दयाराम साहनी के बाद भी अन्य विद्वानों ने यहाँ पे उत्खनन कार्य करवाया या किया। कौन कौन थे? माधव स्वरूप वत्स, MS वत्स, माधव स्वरूप वत्स, और व्हीलर। कौन थे? मार्टिमर व्हीलर। व्हीलर। ठीक है, ये थे। चर्चा कर ली कि कहाँ स्थित है, क्या क्या है। फिर अब इसके बाद में देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी थी। यहां से क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेगा कि भाई हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कहाँ स्थित है, कौन सी नदी किनारे से, किन किनों ने उत्खनन कार्य करवाया, ये यहाँ तक चर्चा की। फिर देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या है। तो पहली विशेषता देखते हैं इसमें, माउंट एबी। पहली क्या है? माउंट एबी। जैसे हड़प्पा के स्थल हैं जो सामान्यतः दो भागों में बटे हुए हैं, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ठीक है, दो भागों में बटे हुए सामान्य। धोलावीरा है जो 3 भागों में बटा हुआ है, एक मध्य भाग और है। तो इसमें ये माउंट एबी है, एक टीला है जो किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है। किस में स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है। कौन से भाग में? पश्चिमी भाग में। फिर देखा कब्रिस्तान के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। कौन से? एच कब्रिस्तान नाम दिया गया जिसे। दूसरा नाम और भी है उसका, क्या है? R37। R37 ये कहाँ स्थित है? ये इस पश्चिमी भाग में, जो ये दुर्गीकृत भाग है, मतलब यहाँ पे विशेष जनता रहती थी, पूर्वी भाग में सामान्य जनता रहती थी। एक भाग दुर्गीकृत था, दूसरा दुर्गीकृत नहीं था। कहीं कहीं दोनों भाग दुर्गीकृत थे, जैसे कालीबंगा में है जो दोनों भाग दुर्गीकृत थे, अलग अलग प्रकोष्ठ से घिरे हुए थे। एक होता है कि भाई एक ही प्रकोष्ठ से घिरे हुए हैं, एक होता है अलग अलग से घिरे हों। ये बाद में आगे जब अपन इसका देखेंगे ना कि हड़प्पा सभ्यता का जो देखेंगे भाई, इसकी नगरीय व्यवस्था कैसी थी, प्रशासन कैसा था, उसमें डिस्कस करेंगे इसको अलग से। तो एक बार जो इसकी विशेषता है उन पे देखते हैं। पहला देख लिया माउंट एबी,
पश्चिमी भाग में स्थित है। आर कब्रिस्तान, ये भी किस भाग में स्थित है? पश्चिमी टीले में, दक्षिण भाग में। जो माउंट एबी है ना, इसके दक्षिण में स्थित है। ठीक है, माउंट एबी के दक्षिण भाग में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरी बात करते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है? अन्नागार। क्या मिला है? अन्नागार। अन्नागार मतलब अन्न रखने का स्थान। ठीक है, ये मुख्य विशेषता है इसकी। इसमें क्या मिला है? 6 की पंक्तियों में कुल 12 खंडों वाले विशाल दुर्गीकृत भाग में है। किस भाग में? ये भी पश्चिम भाग में ही है। कैसे है? तो 6 की पंक्तियां दो हैं इसमें, ये पंक्तियां हैं 6 की ऐसी। ठीक है, ये 6 है, ये 2 3 1 2 3 4 5 6 की पंक्तियों में है। 12 खंड हैं टोटल। ठीक है, किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में स्थित है, दुर्गीकृत भाग में स्थित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या मिला है। और सर्मिक आवास क्या मिला है? सर्मिक आवास। जो ये अन्नागार है, इनके पास में ही छोटे छोटे मकान मिले हैं। तो उनको भी दोनों ने क्या संज्ञा दी कि ये यहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर थे उनके निवास स्थल थे। ठीक है, अन्नागार के पास में ही थे, ये 7 की पंक्तियों में थे। ठीक है, 2 थे 7 की पंक्तियों में। फिर उसके बाद देखते हैं कि और क्या मिला है मोहनजोदड़ो से। और मिले, मूर्तियां मिली है। नर्तकी की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? तो किसके? काले पत्थर की है। ठीक है, छठवा, एक लाल पत्थर का नरकबंध मिला है। क्या मिला है? लाल पत्थर का नरकबंध। नरकबंध का मतलब ये धड़ रहित शरीर। कैसा है? लाल पत्थर का। सर रहित धड़। ठीक है, धड़ मतलब ये पूरे शरीर को बोलते हैं देसी भाषा में धड़, या फिर शरीर का ऐसे बोल सकते हैं कि भाई सिर रहित जो भाग मिला है वो मिला है, नरकबंध जिसे बोलते हैं। ठीक है, देख लिए कि 6 विशेषताएं होगी। फिर उसके बाद देखते हैं आगे और तो क्या क्या साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से मोहर के साक्ष्य मिले हैं। किसके मिले हैं? मोहर मिले हैं। तो 7 नंबर पे देख लेते हैं क्या साक्ष्य मिले हैं? मोहर। और जो हड़प्पा से मोहर मिले हैं ना, वो लेख युक्त है। कैसी है? लेख युक्त। सर्वाधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें हड़प्पा किस स्थल से प्राप्त हुई हैं, तो वो हड़प्पा से प्राप्त हुई। ऐसे पूछ ले कि सर्वाधिक मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई, वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई, लेकिन वो लेख विहीन है। कैसी है? लेख विहीन। फिर उसके बाद 8 नंबर पे चर्चा करते हैं विशेषता की ओर। और जादू टोने के साक्ष्य मिले। किसका साक्ष्य मिला है? जादू टोना, ताबीज, जो बच्चों के गले में डालते हैं ना एक बांध के, तो उसके साक्ष्य मिले। कितने मिले? 23 ताबीज मिले हैं। कितनी संख्या थी उनकी? 23। और क्या विशेषताएं मिली, क्या क्या साक्ष्य मिले यहाँ से? गेहूं जौ के दाने मिले हैं। गेहूं जौ के दाने। और क्या मिला है? और मिला है कांस्य का दर्पण।
कांसे का दर्पण। और क्या मिला है? और तांबे का स्केल। और क्या मिला है यहां से? और मिला है प्रसाधन मंजूषा। क्या मिली है? प्रसाधन मंजूषा। मतलब जो महिलाएं श्रृंगार के रूप में जो सामग्री जिस बॉक्स में रखते हैं उसे प्रसाधन मंजूषा मिले। उसके साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा के इसी स्थल से मिले। और क्या साक्ष्य मिले हैं? पित्तल की इक्का गाड़ी। क्या मिली है? और किसकी साक्ष्य मिले हैं? प्रत्येक घर से कुएं के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये कर लिए अपने बात किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा स्थल की बात करें। इसके अलावा एक और मुख्य बात रहेगी जो कहाँ देखें? यहाँ देख ले। चलो ठीक है कि एक मरण मूर्ति मिली है, मतलब मिट्टी की मूर्ति। किसकी है? स्त्री की है। उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। ठीक है, पौधा निकलते हुए स्त्री की मूर्ति मिली है और इसे जान मार्शल ने क्या कहा? उर्वर देवी कहा। क्या कहा है? उर्वरा देवी, पृथ्वी देवी या फिर मातृ देवी की मूर्ति कहा। क्या कहा? उर्वरा देवी, पृथ्वी देवी या फिर मातृ देवी नाम दिया। किसने दिया? जॉन मार्शल ने। जो हमें पता है जॉन मार्शल हड़प्पा सभ्यता के निदेशक थे एएसआई के। उनके निर्देशन में ये सारा खोज कार्य उत्खनन वगैरह चल रहा था। तो अपन ने हमने अब तक क्या देखा? हमने देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता की स्थिति कहाँ स्थित है? मांडगोमरी, साहिवाल, पंजाब, पाकिस्तान। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित, बाएं तट पर। फिर उसके बाद देखा कि इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। कब की थी? 1921 में। इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? उत्खनन कार्य किया था माधव स्वरूप वर्ष और मार्टिमर व्हीलर। फिर उसके बाद में ये परिचय हो गया। फिर इसके बाद में देखेंगे यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले, उपकरण मिले। फिर देखा कि विशेषता, पहला देखा कि माउंट एबी, ये पश्चिमी भाग में एक टीला टीला था जिसे व्हीलर ने नाम दिया था। किसने नाम दिया था? व्हीलर ने ये नाम दिया था, माउंट एबी। ठीक है, फिर इस माउंट एबी के ही दक्षिण में कौन सा स्थित है? कब्रिस्तान, एच कब्रिस्तान भी कहा जाता है जिसे, और R37 भी कहा जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ किसके साक्ष्य मिले? अन्नागार के साक्ष्य मिले। फिर उसके बाद अन्नागार के पास में ही सात सात की पंक्तियों में श्रमिकों के रहने के आवास मिले। फिर उसके बाद क्या मिलता है? यहाँ से मोहर मिली है, लेख युक्त, जो सर्वाधिक है। हड़प्पा के सभी स्थलों में सर्वाधिक लेख युक्त मोहरें कहाँ से मिली हैं? हड़प्पा से। फिर जादू टोनों की साक्ष्य, जो बच्चों के छोटे बच्चों ताबीज वगैरह पहनते हैं ना, जादू टोना, उसके साक्ष्य मिले 23। फिर उसके बाद में गेहूं जौ के साक्ष्य मिलेंगे, भाई कौन कौन सी फसलें उगाते थे। फिर उसके अलावा कांस्य का दर्पण मिला है, तांबे का स्केल मिला है, पैमाना मिला है। फिर उसके बाद प्रसाधन मंजूषा के साक्ष्य मिले कि महिलाएं अपने जो साज सज्जा के सामान था वो उसके साक्ष्य मिले। फिर उसके बाद में पीतल की इक्का गाड़ी मिली है आदि। फिर अंत में देखा कि एक मरण मूर्ति ऐसी भी मिली है जिसमें पौधा, स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, तो जिसे मार्शल ने मातृ देवी, उर्वरा देवी और पृथ्वी की देवी जिसे नाम दिया। इसके अलावा और क्या मिला? नर्तकी की मूर्ति मिली है, काले पत्थर से निर्मित है नर्तक की मूर्ति। इसके अलावा लाल पत्थर की नरकबंध मिला है, मतलब सर के नीचे का भाग मिला है। ये साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आया होगा अच्छे से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये बातें, इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती है पसंद, यहाँ से पूछते हैं, यहाँ से पूछते, दोनों में से पूछते हैं, तो कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो फिर उसके बाद में 2 नंबर स्थल देखते हैं अपन, मोहनजोदड़ो। कौन सा देखते हैं? मोहनजोदड़ो।
आपको ये बातें समझ आ रही होंगी, इतना तेज चल नहीं रही, छोटा छोटा अपन करेंगे, महत्वपूर्ण बातों में लेते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा स्थल देखते हैं, मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है, पता है अपन को। ठीक है, चर्चा कर ली। फिर उसके बाद में देखा कि और क्या है इसमें, मोहनजोदड़ो। ठीक है, दूसरा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। ये कहाँ स्थित है? लरकाना। कौन सा जिला? लरकाना, सिंध, पाकिस्तान। कहाँ स्थित है? लरकाना, सिंध और पाकिस्तान। कौन सी नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। सिंधु के दाएं तट पर कहाँ स्थित है? वो कौन से स्थल पर था? बाएं तट पर। ये कौन से पर है? दाएं तट पर। फिर उसके बाद में देखा इसकी खोज कौन करता है? इसकी खोज करता है 1922 में। कौन करता है? राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आरडी बनर्जी। ठीक है, एग्जाम में कैसे भी दे सकते हैं, आरडी बनर्जी दे सकते हैं, राखालदास बनर्जी दे सकते हैं ऑप्शन में। फिर उसके आधार पर आपको उत्तर बताना है। फिर मोहनजोदड़ो, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मुर्दों का टीला। क्या है? मुर्दों का टीला। और किसके नाम से जाना जाता है? सिंध का नखलिस्तान। किस नाम से जाना जाता है? सिंध का नखलिस्तान। ठीक है, किस भाषा का शब्द है ये? सिंधी भाषा का शब्द है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो है जो सिंधी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है मुर्दों का टीला। अन्य नाम है सिंध का नखलिस्तान या फिर मर्तकों का टीला। पूछा गया है कि सिंध का मोहनजोदड़ो किस नाम से जाना जाता है? मर्दों का टीला, मर्तकों का टीला, सिंध का नखलिस्तान। कहाँ स्थित है? देख लिया। फिर इसके बाद में देखते हैं कि इसका उत्खनन, देख ली खोज। फिर देखते हैं उत्खनन किन किन विद्वानों ने किया। इसका उत्खनन कार्य क्या? मेके, व्हीलर और डेल्स। किसने किया? मेके, व्हीलर और डेल्स, ये विद्वानों के नाम है। पूरा नाम नहीं लिख रखे, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं अपन। ठीक है, अर्नेस्ट मेके है, मार्टिमर व्हीलर है, ऐसे इनके पूरे नाम हैं। ठीक है, अपन को ये याद रखना कि भाई एग्जाम की दृष्टि से अपन को पूछ ले भाई किसने किया उत्खनन? मेके, ये मिल जाएगा ऑप्शन। आपको शॉर्ट ट्रिक्स याद होनी चाहिए, मतलब पॉइंट याद होना चाहिए। पॉइंट, हाँ यहाँ पे ये है। ठीक है, तो मेके, व्हीलर और डेल्स इसका उत्खनन कार्य करते हैं। फिर इसके बाद में देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है। जैसे अभी हमने हड़प्पा सभ्यता की देखी थी, वैसे ही हम देखेंगे इसकी किसकी विशेषताएं? मोहनजोदड़ो की विशेषताएं। ठीक है, क्या देखते हैं? विशेषताएं। ठीक है, पहली विशेषता है स्तूप टीला। स्तूप टीला किसने? व्हीलर ने नाम दिया। ठीक है, स्तूप टीला जो मोहनजोदड़ो जो ये खोज कर रहे थे, ये एक बौद्ध स्तूप के लिए खोज कर रहे थे। कौन? राखालदास बनर्जी वगैरह। और ये तो इसने फिर इसको क्या नाम दिया कि ये एक स्तूप टीला है। किस? ठीक है, फिर दूसरी विशेषता
वृहत स्नानागार। कौन सा स्नानागार? वृहत स्नानागार। वृहत स्नानागार पर नहाने का स्थान। ठीक है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके जो वृहत स्नानागार है ना, इसके उत्तर और दक्षिण दोनों भागों में 9 सीढ़ियां बनी हुई है। कितनी कितनी सीढ़ियां हैं? 9 सीढ़ियां बनी हुई है। उत्तरी भाग में भी सीढ़ियां हैं और दक्षिण भाग में भी। जैसे ये अपना है स्नानागार, अब इसका उत्तरी भाग है तो ये यहाँ उतरने के लिए इसमें सीढ़ियां बनी हुई है दोनों भागों में। ठीक है, और इस स्नानागार के बारे में संबंधित 2 विद्वानों ने कथन दिए हैं। किस डी कोसाम्बी ने जैसे क्या कहा? पुष्कर तीर्थ का। क्या कहा? पुष्कर तीर्थ। किसने कहा? डी कोसाम्बी। दूसरा किसने कहा? मार्शल ने। मार्शल ने क्या कहा? आश्चर्यजनक इमारत। क्या कहा? आश्चर्यजनक इमारत। ठीक है, फिर और क्या है इसकी विशेषताएं कि इसकी क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 30 39 इंटू 23 इंटू 9। क्या है? 39 इंटू 23 इंटू 9। इतना लंबा, इतना चौड़ा, इतना गहरा। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। फिट है ये, किसमें है? फिट में। इतना लंबा चौड़ा है। फिर उसके बाद में 2 विशेषताएं होगी। फिर उसके बाद तीसरी विशेषता है पशुपतिनाथ की मूर्ति। कौन सी मूर्ति मिली है? पशुपतिनाथ की मूर्ति। ठीक है, इसमें क्या है? एक मोहर मिली है जिसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा है योगासन की मुद्रा में, जिसे मार्शल ने आदिशिव नाम दिया। क्या नाम दिया गया? आदिशिव, पशुपतिनाथ आदि। और चिंत्य पुरुष, चिंतन की अवस्था में बैठा है, मतलब योग मुद्रा में, तो उसे चिंत्य पुरुष क्या है? ये मोहर है। मार्शल ने क्या नाम दिया? आदिशिव, पशुपतिनाथ और चिंत्य पुरुष। चिंतन कर रहा है। ठीक है, योग की मुद्रा में बैठा है। इस मोहर के ऊपर, जैसे ये कोई मोहर है, अब ये आदमी बैठा है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे एक लेख लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? लेख लिखा हुआ है। इसके राइट साइड में, ये इसका लेफ्ट साइड, ये इसका राइट साइड, और यहाँ ये हिरण यहाँ पे घूम रहे हैं इसके बाहर सामने। ठीक है, इसके नीचे हिरण। यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन कौन सी पशुओं की आकृति मिली है? गैंडा और भैंसा। इधर कौन कौन सी मिली है? इधर मिले हाथी और व्याघ्र। हाथी प्लस व्याघ्र मतलब चीता। ठीक है, ये मिले। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाई जो पशुपतिनाथ की मोहर, उस पर किस पशु के साक्ष्य नहीं मिले? तो वो ऑप्शन में बैल लेकर, वो बैल की ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। गेंडा, भैंसा है, हिरण है, हाथी और व्याघ्र, ये यहाँ से साक्ष्य। ये जो बैठे हैं, इनके जो नेत्र हैं वो अर्ध खुले हैं, मतलब ना तो पूर्ण बंद है ना पूर्ण खुले हुए। फिर उसके बाद में और क्या विशेषताएं मिली? अन्नागार वहां से मिला, यहां से भी मिला। ठीक है, अन्नागार। लेकिन लेकिन क्या
ये जो अन्नागार है ना, मोहनजोदड़ो का अन्नागार हड़प्पा के अन्नागार से छोटा है। वो अन्नागार बड़ा था, ये छोटा है उससे, ये याद रखना। फिर उसके बाद में और क्या विशेषताएं हैं? एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? लेकिन ये किसकी निर्मित है? कांस्य से निर्मित है। आवाज देखिए था अपन हड़प्पा में, वो काले पत्थर की थी, यहाँ पे कांस्य से निर्मित मूर्ति मिली। और क्या मिली है? मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरें मिली है। क्या मिली है? मेसोपोटामिया की 5 बेलनाकार मोहरें। ठीक है। एक मोहर कालीबंगा से भी मिली है। किसकी? मेसोपोटामिया की। फिर उसके बाद में और क्या साक्ष्य मिले? चांदी का साक्ष्य मिला यहाँ से। किसका मिला? चांदी का, सूती कपड़े में लिपटा हुआ। ठीक है, चांदी का कलश, सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कपास का साक्ष्य जो हिंडन जो नाम दिया, वो यहीं पे उत्पादन होती है। कपास का निर्माण यहीं होता है, उत्पादन होता है। कपास के साक्ष्य मिला यहाँ से। और क्या मिला है? नरकंकाल के साक्ष्य मिले यहाँ से। किसके साक्ष्य मिले? नरकंकाल के। किसके साक्ष्य मिले? नरकंकाल के साक्ष्य मिले। जिसे कैनेडी ने कहा कि भाई यहाँ पे एक महामारी फैली तो सभी लोग मर गए, और उस मलेरिया से मरे। किससे मरे? मलेरिया से मरे। इसके अलावा क्या साक्ष्य मिला यहाँ से? 700 कुएं मिले हैं। क्या मिले हैं? 700 कुएं, कूप मिले हैं मतलब। इसके अलावा और क्या मिला है? द्विमंजिले भवन मिले हैं, और पाश्चात्य शौचालय मिला है। और क्या मिला है? सीपी का स्केल मिला है। किसका स्केल मिला है? सीपी का स्केल। हड़प्पा से किसका मिला था? तांबे का। यहां से किसका मिला? सीपी का स्केल मिला है। और क्या मिला है? हाथी का कपाल खंड। क्या मिला है? मतलब हाथी का सर होता है, उसका हिस्सा मिला है। यहाँ साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिला है यहाँ से? घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। घोड़े की मरने मूर्ति मिली है। क्या मिली है? घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के दांत मिले हैं, और मरण्य मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिला है यहाँ से? यहाँ से मिला बकरे का पीछा करते हुए व्यक्ति की मोहर मिली। एक कैसी मोहर मिली है? एक मोहर है जिस पर एक व्यक्ति बकरे का पीछा कर रहा है, हाथ में चाकू है उसके। ठीक है। और क्या मिला है यहाँ से? सभा भवन के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? सभा भवन के। और किसके साक्ष्य मिले हैं? और मिले हैं महाविद्यालय के साक्ष्य। किसके साक्ष्य मिले? महाविद्यालय के साक्ष्य, मतलब विद्यालय के साक्ष्य मिले हैं। और क्या मिले हैं? और यहाँ से साक्ष्य मिले हैं बटखड़ा मिला है। मतलब बटखड़ा मतलब कप सदृश एक वस्तु मिली है जिसे बटखड़ा कहा गया। इसके अलावा एक मोहर मिली है वर्षभ की। किसकी? एक मोहर मिली है वर्षभ की, जिसे कुबड़दार बैल कहा गया है। क्या मिला? कहा है? कुबड़दार बैल। इसके अलावा क्या मिला है? पट्टेदार जल निकासी के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? पट्टेदार जल निकासी के। मतलब ये कोई मकान है, यहाँ से ये नालियाँ हैं, ठीक है, ऐसे ये ढकी हुई है, पट्टेदार, पट्टे जैसे। इनको उठाने का भी है, बीच बीच में गड्ढे हैं, सोख गर्त हैं, मतलब कचरा जम जाए पानी आगे निकल जाए, ऐसी व्यवस्था थी। हड़प्पन सभ्यता थी, उसकी प्रमुख विशेषता यही थी। क्या? नगरीय विशेषता।
कि ऐसा पक्की ईंटों से निर्मित शहर कहीं नहीं थे इसके समकालीन। पक्की नालियाँ, पक्के मकान, पक्के कुएं आदि कहीं नहीं थे। तो आज की क्लास में हमने दो स्थल देख ली। पहला स्थल देखा हड़प्पा, दूसरा देखा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो लरकाना सिंध पाकिस्तान में स्थित है। नदी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में की। इसे किस नाम से जाना जाता है? मुर्दों का टीला सिंधी भाषा का शब्द है। सिंध का नखलिस्तान भी कहा जाता है, मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। उत्खनन कार्य किसने किया? मेके व्हीलर डैश ने किया। इसकी विशेषताएं क्या क्या है? स्तूप टीला, इसे किसने नाम दिया? व्हीलर ने। वर्त स्नानागार मिला है। और क्या मिला है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। और क्या मिला है? मेसोपोटामिया की बेलनाकार मोहरे मिले। चांदी का कलश मिला है। इसके अलावा नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। सभा भवन मिले हैं। महाविद्यालय भवन के साक्ष्य मिले हैं। नरकंकाल मिले हैं। 700 कुएं मिले हैं। घोड़े के दांत के साक्ष्य मिले हैं। हाथी का कपालखंड मिला है। मिट्टी की मणि मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति से मार्शल ने आदर्शी पशुपतिनाथ और चिंतन पुरुष कहा आदि साक्ष्य मिले। ये हमने अब तक की क्लास में देख लिया। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। 2 स्थल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रमुख स्थल है, इसके 2-3 और प्रमुख हैं, बाकी छोटे छोटे स्थल हैं, वो आगे की क्लास में 1-2 क्लास में पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हड़प्पा सभ्यता का नगरीय व्यवस्था, प्रशासन, धर्म आदि चर्चा करके और इसके पतन किस कारणों से, उस टॉपिक के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा आपको। ठीक है, धन्यवाद।